सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक हमें देखने को मिल रहा था। अब वीक परफॉर्मेंस के रीजंस की अगर हम बात करें तो वो है एनालिस्ट। कंपनी ने कल के दिन अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था और अर्निंग्स आने के बाद एनालिस्ट ने कंपनी को लेकर जो रेटिंग्स दी हैं उस रेटिंग्स में वार्न किया है कंपनी के नियर टर्म आउटलुक को लेकर। चलिए सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में कंपनी ने रेवेन्यू 13% से ग्रो किया। 1936 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 2118 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन से ये नंबर हमें कम ही देखने को मिली है। तो चलो इसके अलावा अगर हम बात करें इबिट्टा की, तो इबिट्टा में 15.5% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। 592 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने दिखाया। एक्सपेक्टेशन था 626 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन से इबिट्टा भी कम ही देखने को मिला है। अगर हम बात करें इबिट्टा मार्जिन के बारे में तो पिछले साल के मुकाबले इस बार मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। कितना? 60 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.6% से। और अगर हम बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट हमें 53% से ग्रो करता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल अगर देखोगे नंबर्स कंपनी ने अच्छा रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट के मामले में, इबिट्टा, रेवेन्यू के मामले में एक्सपेक्टेशंस को इस कंपनी ने मिस किया है। और साथ में अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो वो फिलहाल हमें 9.4 गीगावाट का देखने को मिलता है, जिसका अगर रुपीज़ में वर्थ देखोगे तो 13,700 करोड़ का वर्थ हमें देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 9.1 गीगावाट का था। और दोस्तों अगर हम बात करें एनालिस्ट की, तो एनालिस्ट ने जो रेटिंग्स दिया है उस रेटिंग्स में उन्होंने खासकर हाईलाइट किया है एस्टीमेट को। एस्टीमेट से अगर देखोगे इबिट्टा को तो 7% कम देखने को मिली है। इन सारे कारणों की वजह से कंपनी को लेकर जो रेटिंग्स अपडेट हुई है नियर टर्म को लेकर वो कुछ खास अच्छी नहीं हुई है। इसी कारण आपको प्रीमियर एनर्जीज में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। तो आई होप आपको गिरावट का रीजन समझ आ गया होगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज के गाइडेंस के बारे में। तो प्रीमियर एनर्जीज ने बताया है कि अगले 2 से 2.5 सालों में वो एम कर रखे हैं कि 10 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करने का फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर बिजनेस। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं अगर आप कंपनी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं तो। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो KPIT टेक्नोलॉजीज को अगर हम देखें तो ये कंपनी रिसेंट टाइम से कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस है उसमें उस पेस पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जिस पेस पे ग्रोथ हमें पहले देखने को मिला करती थी। रेवेन्यू मात्र 13% से ग्रो किया है पिछले 1 साल में, और प्रॉफिट मात्र 6% से ग्रो किया है। और किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी से आपको रिटर्न्स तब मिलता है जब वो कंपनी ग्रो करती है। अगर कंपनी पैसा कमा रही है उतना जितना कंपनी 6 साल पहले कमा रही थी और 6 साल बाद भी उतना ही कमा रही है, तो उस केस में कंपनी का वैल्यू 6 साल तक एक ही लेवल पर रहेगा। और वही मान लो आज कंपनी 1 रुपये कमा रही है और 10 साल बाद कंपनी 100 रुपये कमाएगी, तो वैल्यू भी कंपनी का बढ़ जाएगा। तो कोई भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो और वो कंपनी से अगर रिटर्न नहीं बन रहा है तो इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है कि कंपनी का बिजनेस उस पेस पे ग्रो नहीं कर रहा है जिस पेस पे एक्सपेक्टेशन है आपकी। और कोई कंपनी का अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है फिर भी अगर कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये सारी ग्रोथ को पहले ही एंटिसिपेट कर वो सारी चीज़ों को प्राइस इन कर चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आपको मार्केट में सिचुएशंस पता चलेगा कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। बेसिकली इसको आप वैल्यूशंस देखकर पता कर सकते हैं।
बाकी अगर हम रिसेंट टाइम्स में जेपी मॉर्गन या फिर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा था कि अगर हम बात करें ER&D के सेक्टर के बारे में तो वो सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी Q3 Q4 में। और ये जो सेक्टर है वो आपको आने वाले सालों में भी इम्प्रूव करता हुआ दिखेगा। तो उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, KPIT जैसी कंपनीज जो कि ER&D सेक्टर में काम करती है उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आने वाले कल में इनके जो अर्निंग्स हैं इससे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है KPIT टेक्नोलॉजी के लिए कि उनके सेक्टर में जो डाउनफॉल देखने को मिल रही थी उसमें अब इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आने वाले अर्निंग्स की बात करें तो उसके डेट कंपनी ने फाइनलाइज कर दिए हैं जो कि 29 जनवरी का। इस दिन कंपनी के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो इस कंपनी का लेटेस्ट Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS के स्टेक्स हमें घटते हुए देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर में भी घटे थे, उससे पिछले क्वार्टर में भी घटे थे, और उससे पिछले क्वार्टर में भी घटे थे, और उससे पिछले क्वार्टर में भी घटे थे। यानी कि एक लंबे टाइम फ्रेम से FIS ने इस कंपनी में अपने स्टेक्स को लगातार रिड्यूस किया, जो कि आप क्लियर कर देख सकते हो। 23 का जो Q3 था वहाँ पर 26.5% स्टेक FIS इस कंपनी का ओन करती थी, और अभी के टाइम पे वो नंबर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% कम हो चुका है। DIS की बात करें तो DIS के स्टेक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। DIS अगर बेचेगी तो ये कंपनी के हालत काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, बट हाँ DIS ने जो अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किए हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी थोड़ी स्टेबल भी है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब देखो रिसेंट टाइम्स में डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन दिखा रही है, वॉलेटिलिटी नेक्स्ट लेवल पे है। कभी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है तो कभी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रह रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि आपको कंपनी को प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, और प्रॉपर एनालिसिस के लिए आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहाँ पर कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जहाँ पर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों डिक्सन की बात करते हैं तो डिक्सन ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि कंपनी के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को कब मिलेंगे। अगर अर्निंग्स के डेट की बात करें तो वो हमें 29 जनवरी को देखने को मिलेगा। उस दिन कंपनी के जो अर्निंग्स आएंगे उसको लेकर ऑलरेडी कई सारे अब बोल सकते हैं रिपोर्ट है कि म्यूटेड अर्निंग्स देखने को मिलेंगे, फ्लैट अर्निंग्स देखने को मिलेंगे। कंपनी जो गाइडेंस देगी उस गाइडेंस को कट कर सकती है कंपनी पिछले बार के गाइडेंस के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं रिपोर्ट के जरिए। बट अभी अगर देखोगे तो मार्केट क्या उम्मीद कर रही है कंपनी के नंबर से, तो नंबर पिछले साल के Q3 में 10,461 करोड़ का था रेवेन्यू के पैरामीटर पे, जो कि इस बार बढ़कर 10,535 करोड़ होगा। तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने 35% की ग्रोथ दिखाई थी, उससे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया था। वो सारी चीज़ें इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मार्केट का क्लियर कट ओपिनियन है। इस बार ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट वो ग्रोथ पहले के मुकाबले काफ़ी कम होगा। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगी, बट मात्र 7 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल के Q3 में 217 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार रिपोर्ट हो सकता है 224 करोड़। और इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा में डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगी। पिछले साल के इबिट्टा 398 करोड़ थे, इस बार का 387 करोड़ ही देखने को मिल सकते हैं, ये मार्केट उम्मीद कर रही है। बाकी देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस होते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से खराब होते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अभी के टाइम पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पे है। तो यहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हुए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट उन सारी चीज़ों को प्राइस्ड इन कर चुकी है। बट एक्सपेक्टेशंस अगर खराब होते हैं तो मार्केट शॉक होकर और भी वैल्यूएशंस को तोड़ सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंपनी के नंबर हो गए और साथ में कंपनी ने कोई गाइडेंस अगर कट नहीं किया तो एक शार्प रिकवरी भी कंपनी में दिख सकती है। ये सारी चीज़ें को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुपेड लिमिटेड के बारे में, जिसने रिसेंटली बताया था कि ये तीसरा बोनस शेयर देने वाले हैं। इसके लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जो कि है 29 जनवरी को। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।